ओम शांति। तो आज विशेष दीदी जी ने कहा कि कुछ अपने समर्पित जीवन के कुछ ऐसी बातें सुनाओ जिससे सबको कुछ बातें अच्छी लगे, प्रेरणा मिले। वास्तव में संगम युग पर जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं वो सब समर्पित हो जाते हैं, चाहे प्रवृत्ति में रहते हुए, चाहे यज्ञ में समर्पित हो करके, क्योंकि हर बाबा के बच्चे का लक्ष्य होता है कि हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो थोड़ा बहुत लेकर खुश होने वाला। सभी को बाबा से पूरा वर्षा लेना। सब ऐसे बैठे ना, क्योंकि बाबा का जो वर्षा है हम बच्चों ने समझ लिया है बाबा क्या क्या देने वाले हैं, और वो उन सब बातों को हम तैयार हो चुके हैं कि हमें ये सब कुछ चाहिए। एक ही जन्मों की राजा ही हमको चाहिए। तो बाबा तो बहुत प्यारा भी है, मीठा भी है, और बड़ी युक्ति से हम सभी बच्चों को ये वर्षा दिला भी रहा है। क्योंकि वर्षा लेना एक बहुत बड़ी बात है कि बाबा से वर्षा लेना, उसके लिए हमें अपने आप को योग्य बनाना, उस वर्षे को संभालना है, उस वर्षे को यूज़ करना है। उसके लिए भी बहुत सारी बातें हमारे जीवन के अंदर लानी है। और वो तो जब बाबा हम बच्चों को इस संगम पर आकर देखता है तो हमारे पास वो क्वालिटी कुछ भी नहीं रहती है कि जो हम बाबा के उस प्रॉपर्टी को संभाल सकें। तो बाबा ने बड़ी युक्ति से हम बच्चों को एक समर्पण की भावना निर्माण की। हम भक्ति से ज्ञान में आते हैं, और भक्ति में भी हम कुछ न कुछ भक्ति में वायदे करते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं नारियल चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो इतना पेड़ा चढ़ा दूंगा। तो उसमें भी हम कर रहे थे, लेकिन कुछ अपनी अल्पकाल की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर रहे थे। लेकिन इससे भी ऊंचा समर्पण क्या होता है वो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। सबसे बड़ा समर्पण हर ब्राह्मण बच्चे से बाबा ने करवाया, वो देहभान का। और जब हम इसका समर्पण करते हैं तो ही संगम युग में परमात्म प्राप्तियों के अनुभव हमारे जीवन में शुरू होते हैं। अगर ये समर्पण नहीं है और हम योग लगाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो योग लग नहीं सकता है। तो ये समर्पण कहो या ये देहभान का त्याग कहो, बहुत आसानी से बाबा ने हमें आत्मा की स्मृति दिला करके उसका एक सुखद अनुभव कराया कि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हम क्या पाते हैं, क्या सुख पाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जब हमने 7 डेज कोर्स भी किया हो, उस समय पर भी हमारे अंदर क्या अनुभव हुए, वो सुनते सुनते भी आत्मा का ज्ञान सुनते, आत्मा ने जो कुछ पाया उस घड़ी, उसी प्राप्ति के आधार से हम रोज बाबा के घर में आने लगे। तो जब हम देख सकते कि सिर्फ हमने आत्मा का लेसन सुना और बाबा ने हमको जो अनुभव कराया, वो अनुभव हम दुनिया में नहीं कर पा रहे थे, और वो अनुभव हमको चाहिए था, और वो बाबा के घर में हमको मिल गया। हमने उस घड़ी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, सिर्फ बाबा के घर में आकर बैठना और सुनना, इतना ही किया। लेकिन उन दिनों में शुरू में जैसे बाबा हम बच्चों की अव्यक्त रूप से कहें पालना करता है, और वो पालना अभी तो हम समझते हैं कि किसी का भी अलौकिक दिव्य जन्म होता है, उसके पीछे कई ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का बल होता है, उसी के साथ उसका अलौकिक दिव्य जन्म होता है। हम सब रोज योग करते हैं, इस योग के वाइब्रेशन, इस योग का बल कई आत्माओं को इस दिव्य जन्म प्राप्त करने के लिए मदद करता है।
तो जैसे हम देख रहे कि बाबा ने बहुत समय से हम बच्चों के लिए तपस्या करवा करके, धरनी तैयार करके हम बच्चों को ये दिव्य अलौकिक जन्म दिया। और इस जीवन के अंदर हमने जो पहले पहले सहज प्राप्तियाँ की, शुरू में हमें कोई पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगी, सब कुछ आसान अनुभव होने लगे। योग बहुत अच्छा लगने लगा, मुरली भी बहुत अच्छी लगने लगी, सेवा भी बहुत अच्छी लग रही थी। कोई प्रकार का उसके अंदर मन में कोई भी प्रकार का हलचल का कोई स्थान नहीं था। वो एक बहुत सुंदर सुखद यात्रा हमारी जीवन के आरंभ होती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम हमारे जीवन में चेंजेस अनुभव करते हैं तो उसका कारण वही है कि पहले बाबा हमारी पालना कर रहा था, फिर बाबा ने हमको छोड़ दिया कि भाई आप अपना पुरुषार्थ करो और ये अनुभव करो। जो मैंने अनुभव आपको कराया वो अनुभव आपको करना है, तो भी आपको ये सारा पुरुषार्थ करना है। जैसे पहले छोटे बच्चे को चलाने के लिए साथ देते हैं, फिर बाद में उसको चलने देते हैं, फिर वो कई बार गिरता भी है, उठता भी है, माँ बाप साक्षी होकर देखते हैं, मालूम है गिरेगा, उठेगा, थोड़ा रोएगा, फिर चल पड़ेगा। तो हमारी भी जीवन के अंदर इसी प्रकार से शुरुआत होती है। हम आगे चलते हैं, फिर जब बाबा हमें छोड़ देता है कि अभी आप अपने योग के बल से चलो, आप अपने पुरुषार्थ से चलो, तब फिर हमारे अंदर शुरुआत होती है। कभी हम गिरते हैं अवस्था से, कभी हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कभी सेवाओं में बहुत उमंग रहता है, तो कभी सेवाओं का उमंग कम हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, सोडा वाटर हो जाता है। जब हम देखते हैं कि जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि अब बाबा साक्षी होकर देख रहा है और जो बाबा ने डायरेक्शन दिए हैं उन सब डायरेक्शन पर अर्थात श्रीमत पर अब मुझे चलना है। और इसमें हमारा वो समर्पण का भाव हमें बहुत मदद करता है, क्योंकि जब हम अपनी सारी ही बातें बाबा के ऊपर डाल देते, छोड़ देते हैं कि मुझे इस ज्ञान मार्ग में ऊंची मंजिल तक पहुंचाना भी है, वो भी बाबा ही पहुंचाएगा। और बाबा जब मुझे देख रहा है तो साथ में बाबा मुझे मदद भी कर रहा है। तो जब हम इस स्थिति का अनुभव करते हैं और हम हिम्मत रखते हैं, बाबा ने कहा ना, आपका हिम्मत का कदम जो ब्रह्मा बाप ने उठाया था उसको फॉलो करो, कि मुझे हिम्मत रखनी है इस मार्ग में चलने के लिए। बहुत मार्ग दुनिया के हिसाब से दुनिया जब देखती है तो वो यही कहती है कि ये तो बहुत कठिन मार्ग है। जब हम बाबा के घर में आए, रहने लगे, सेवाओं पर निकले, तो हमको याद है कि हम कहीं कोर्स के लिए जाए, कहीं बाहर जाए, रास्ते में चलते थे तो लोग हमको देखकर, माताओं की खास चर्चा चलती थी, चलते थे, कहते यार इतनी छोटी सी बच्ची विधवा हो गई, सफ़ेद साड़ी पहन करके जा रही है। तो कभी कभी हम सुनते भी थे कि 4-5 माताएं झुंड जा रहा रास्ते में, वो हमको देख करके तरस खा रहा है। और हमें पता है कि हमें तो पतियों का पति शिव बाबा मिला हुआ है। हम अंदर से मौज अनुभव कर रहे हैं कि ये क्या सुन रहे, देख रहे हैं हमको, और हमने अंदर से बाबा को कितना अपना बना करके चल रहे हैं। तो वो जो अपने चेहरे पर खुशी और आनंद, अब उनको भी प्रश्न डालता है कि अगर एक विधवा हो तो ऐसी खुश कैसे रह सकती है, ये तो बड़े खुश हैं। तो बाबा ने कहा ना, आपका चेहरा और चलन जो है वो सेवा करता है। तो जैसे बाबा ने ये जीवन ही ऐसी बना करके दे दी हम बच्चों को कि दुनिया इसको नहीं समझ पा रही है, लेकिन आज तो बहुत दुनिया ने समझा है, पहले तो नहीं समझते थे। आज 40 साल पहले की बात है, 42 साल पहले की बात। और बहुत हम छोटे थे और जाते थे तो सबको तरस पड़ता था, अरे इतनी छोटी सी बच्ची और सफ़ेद साड़ी पहन ली इतने जल्दी इसने। तो माना हम देख रहे हैं कि बाबा, आज तो सफ़ेद साड़ी वाली कोई बहन दिखाई दी तो सब समझ लेते हैं ब्रह्मा कुमारी है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत उनको रिगार्ड होता है कि नहीं ये बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। अभी तो नेचुरली सबकी निगाहें जो है हमारे लिए बहुत ऊंची हो गई है। ये तो सब बड़ों का त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ
जिसका मेवा हम सब खा रहे हैं अभी। तो हम देख रहे हैं कि इस जीवन के अंदर बाबा के बनने के बाद, मैं आपको वो एक बात सुना रही, दीदी ने मेरा परिचय दिया था कल कि मेरी दादी ने मुझे कल्याण भेजा। तो जब दादी ने कल्याण भेजा उस समय पर 1984 की बात है, भट्टी चल रही थी मधुबन के अंदर, सब बैठे हुए थे। भट्टी ऐसी, वो भी 16 तारीख की थी भट्टी की, 16 जून की। 16 जून को भट्टी का एंड हुआ और उस दिन रतन मोहिनी दादी मुरली सुना रही थी। हम सब बैठे थे आगे, और तब तो ऐसा था ना, आगे बैठना पहले जा करके। तो एकदम आगे के रोल में दादी के सामने बैठ के मुरली सुन रही थी। और उस समय पर अचानक कोई बहन आई और हमको उठा के लेके गई। तो उस समय पर उस बुरहानपुर जोन की सारी हम बहनें थी, 20-22 बहनें, सबको बोला दादी बुला रही मिलने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग गए दादी को मिलने के लिए। दादी और मोहिनी बहन बैठी थी। तो फिर उस समय पर सुधा दीदी को दिल्ली आना था और उनका टिकट जो था, दादी ने ओम प्रकाश भाई को कहा आप तब तक नहीं देना जब तक ये मेरे को एक कन्या दे के नहीं जाएगी, तब तक आप इनको टिकट नहीं देना। तो सब बहनों को बुलाया और पता नहीं ड्रामानुसार मोहिनी बहन की नज़र मेरे ऊपर गई और कहा तुमको मराठी आती है? मैंने कहा आती है। तो बोला वहाँ ना मराठी कोई बोलने वाली हैंड चाहिए, तो आप जाएगी? तो आपको वहाँ जाना है, जाएगी या जाना है, कुछ बोला। तो इतना ही हमको पता था, बड़ों के सामने जी हाँ बोलना है। और उसके पहले ही बाबा आए थे। 6 जून को बाबा की मुरली चली थी, 15 दिन की भट्टी थी। और उस दिन बाबा ने सभा में सब टीचर्स बहनों को, छोटी बड़ी सारी बहनें थी उस समय पर, तो बाबा ने कहा किसी का भी सेंटर में चेंज करूँगा, चलेगा? सबको हाथ उठवाया था। एक प्रकार से बाबा ने सबको पहले तैयार भी किया था और वो शायद नंबर मेरा ही लगा उस घड़ी। और जैसे मुझे प्रोग्राम दिया, मुझे मालूम नहीं था कि कल्याण कहाँ पर है, कौन है वहाँ पर रहने वाला, किसके पास जाना है, कुछ भी पता नहीं था। मैंने सिर्फ बोला जी तो मोहिनी दीदी को बोला जी दीदी। तो फिर उस समय पर एक बहुत सुंदर रीति से दादी ने एक जैसे समर्पण की विधि करते वैसे ही सुधा दीदी ने मेरा हाथ दादी को दिया और कहा अभी ये ले लो, आपको आप कह रही थी ना एक कन्या दो, तो मैं इसको दे रही हूँ। तो दादी का वो जो ऑफिस था यशो दादी के सामने का रूम, जो सिटिंग रूम था, वहीं दादी बैठी थी। बस दादी ने हाथ में हाथ लिया और कहा ठीक है आज से ये मधुबन की है। और मुझे कहा अब तो मधुबन से जा रही है। तो बहुत स्नेह प्यार इतना दादियों का उस समय पर पाया था। तो दादी ने बहुत प्यार से जैसे वहाँ से विदाई दी कल्याण के लिए। और कल्याण में भेजने के बाद विजेंद्रा दादी को फ़ोन किया और दादी को कहा मैंने एक बालकी को भेजा है, अभी आप संभालना उसको, मैं तो दूर बैठी हूँ। तो उस समय पर नया नया ही सेंटर पर फ़ोन आया था। तो दादी ने मुझे जाते जाते बोला सेंटर पर फ़ोन आया है, कोई बात अगर आपको लगती है तुम दादी से बात कर सकती है, तो फ़ोन है तुम बात करना दादी से। तो जैसे बहुत ही माना इतना प्यार और इतनी जिम्मेवारी लेकर के दादी ने भेजा और विजेंद्रा दादी को बोल के रखा। तो हर 15 दिन में दादी बुलाती थी विजेंद्रा दादी और कहती थी नहीं मुझे दादी ने जिम्मेवारी दी है इस बालकी को संभालना। तो मैंने हम देखे दादियों का बहुत प्यार और ये एक जो सारा हुआ माहौल, तो मुझे याद है कि मेरा इसके पीछे एक संकल्प था बचपन में कि मुझे दादियों के अंग संग में रहने के लिए मिलना चाहिए। अब उस जोन में तो सुधा दीदी ही एक थी बाबा साकार बाबा के साथ के, तो हम कन्याओं को कई बार बाबा के साथ के अनुभव सुनाती थी। तो मैं एक संकल्प रखती थी बाबा के साथ कि मुझे दादियों की पालना मिलनी चाहिए। तो बॉम्बे जाने के कारण वो एक फ़ायदा हुआ कि सब दादियों की पालना मिली। दादियाँ हर 15 दिन में कोई ना कोई दादी आती थी और वहाँ पर सबकी महफिल जमा हो जाती थी। तो मैं इसके आगे एक बात आपको ये सुना रही कि जब
वहाँ पर सेंटर पर रह कर के मुझे लगभग 6-8 महीना हुआ होगा। बाबा ने, एक बहन संदेशी है वहाँ पर, पुरानी माता थी, वो संदेशी थी। उसने कहा, बाबा ने आज मुझे वतन में सवेरे सवेरे खींचा और बोला कि ये जो बच्ची है आई है बाबा के यहाँ पर। तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया, एक कमल का फूल, कमल के फूल में गुलाब का फूल और गुलाब के फूल में मुझे दिखाया। और बाबा ने वो दृश्य दिखा कर कहा कि इस बच्ची के लौकिक माता पिता को ये मैसेज देना। अब वो समय ऐसा था कि हमारा कोई लौकिक से कनेक्शन नहीं था। 6-8 महीना हो चुका था, मैं कल्याण आ चुकी, किसी को पता नहीं था मैं कहाँ हूँ घर में से। उसके बीच में रक्षाबंधन आता है, तो मैं राखी, हमारी जो राजेश्वरी दादी थी, हम उसको दादी कहते थे, बड़ी बहन थी, तो उन्होंने कहा कि तुम घर में भाइयों को राखी भेजो। मैंने कहा मुझे एड्रेस मालूम नहीं घर का, तो क्योंकि उन्होंने, पिताजी की ट्रांसफ़र हुई, दूसरे सिटी में गए, मैंने कहा मुझे एड्रेस मालूम नहीं घर का, तो मैं सेंटर पर भेजती हूँ। तो सेंटर पर भेजा, सेंटर पर बहनों ने, किसी ने भी राखी भेजी नहीं, क्योंकि कहाँ मालूम पड़ जाएगा ये कल्याण में गई है। तब तक किसी को पता नहीं था घर में कि मैं कहाँ हूँ, लगा जोन में कहीं पर होंगी करके। तो फिर जैसे बाबा ने उस दिन खास कहा कि नहीं इनके घर में मैसेज दो, तब राजेश्वरी बहन जी ने फिर सुधा दीदी को कहा कि भाई इनके माता पिता कहाँ है, क्या किसी को भेजो इसको मिलने के लिए। तो फिर उसके बाद पिताजी, लौकिक पिताजी मिलने के लिए आए थे। तो वो बात याद आती कि हमारा कोई लौकिक से कनेक्शन नहीं था, लेकिन बाबा को जिम्मेवारी थी, बाबा ने वो जिम्मेवारी पूरी खुद निभाई। और बाबा ने खुद मैसेज दे कर के कि नहीं वो याद कर रहे हैं, माता पिता इसको याद कर रहे हैं, इसलिए उनको पता चले कि ये बहुत खुश है। और बाबा ने उसको बहुत अच्छी तरह से, बाबा ने कहा, बाबा उसको फूलों में संभाल रहा है। तो बाबा ने कहा ये उसकी माँ को खास मैसेज दो कि बच्ची को बाबा फूलों में संभाल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि आज का समय क्या है और तब का समय क्या था। और आज तो हम देख रहे हैं कि सारा दिन में 2-4 बार लौकिक घर में कोई बहनें बात कर लेती है, कनेक्शन रखती है, और कितना लौकिकता में रहते हैं। और वो समय था कि लौकिक दुनिया से बिल्कुल ही कनेक्शन हमारा कट था। दुनिया ही हमारी एक निराली, एक बाबा और एक हम, दूसरा और कोई भी जीवन में नहीं था। तो वो एक जो जीवन था, जिस जीवन में समर्पित जीवन का जो आनंद मिला, वो आनंद एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक शक्ति देने वाला बन गया। क्योंकि दुनिया में और कोई है नहीं बाबा के सिवाय। जो भी कहना है बाबा को कहना, कोई बात करनी है बाबा से करनी है, तो बाबा से ही आंसर मिल रहा था, बाबा से ही सब कुछ मदद मिल रही थी। तो ये जो हमने अनुभव बाबा के साथ का किया हुआ है, वो अनुभव और आज की सीन में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। और आज हमारे पास वो ताकत क्यों नहीं जमा होती। आज हम देखते हैं कि अभी भले समर्पित भी होकर के हम चल रहे हैं, लौकिक में भी रह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक होता चाहिए कि हम बाबा को ही एक को पकड़ के चले, नहीं हम अलग अलग सहारों को हम बना कर चल रहे हैं। और उसमें भी हम अलग अलग सहारे कैसे बनाते हैं, हाँ, कि हमारे ऊपर, अपने ऊपर डाउट हमको, अगर हम ज्ञान में चल नहीं सके, हम सेंटर पर रह नहीं सके, हम यज्ञ में रह नहीं सकेंगे, थोड़ा लौकिक से कनेक्शन बना के रखें। हाँ, लेकिन ये अपने ऊपर भी डाउट क्यों हमको, या बाबा के ऊपर भी डाउट क्यों। बाबा तो संभालने वाला है हम बच्चों को। अगर हम हर स्थिति के अंदर, हर परिस्थिति में अगर हम अपने आप को एक रस रखते हैं, तो बाबा की बहुत मदद मिल सकती है। और बाबा हमें दे ही रहा है मदद। तो इस घड़ी संगम युग पर जितनी हम जिम्मेवारी बाबा पर छोड़ देते हैं, और जितना हम देह और देह की दुनिया से हम अपने आप को न्यारा करते हैं, तभी हमको बाबा की सारी मदद लेने का हक बन जाता है। नहीं तो तब तक हमारा हक भी नहीं रहता है बाबा के तरफ, क्योंकि बाबा हमें ये देखता है। बाबा कहेंगे अच्छा आपने तो उसको बोला ना मदद के लिए, आपने उसको बोला मदद के लिए, फिर वही करेंगे ना अभी मदद। अभी बाबा कैसे मदद करेगा।
तो उस घड़ी परमात्म मदद का हाथ जो है हमारे पास से हट जाता है और हम अपनी मेहनत से चलना शुरू करते हैं। और जब हम अपनी मेहनत से चलते हैं तो फिर थक जाते हैं। फिर इस मार्ग में, इस जीवन में हम सोचते हैं कि नहीं, फिर ये जीवन अच्छी कि वो दुनिया में रहकर जीना अच्छा। फिर कई प्रकार के हमारे संकल्प विकल्प चलने लगते हैं। लेकिन थकावट आने का कारण ही नहीं अपने जीवन के अंदर, थकने वाली जीवन ही नहीं हमारी, लेकिन संगम युग की जीवन वो है हमारी जिससे अनेक जन्मों की थकावट हमारी समाप्त होने वाली जीवन है। इतने जन्मों से, 63 जन्मों से जो हमने धक्के खाए हैं, कई दुख सहन किए हुए हैं, कई प्रकार के कष्ट आत्मा ने महसूस किए हैं, उसका अंदर में आत्मा के अंदर फीलिंग के रूप में वो पार्ट चल भी रहा है। जैसे यहाँ सब कुछ हमें मिल रहा है लेकिन फिर भी अंदर में कोई कमी के महसूसता करना, कोई दुख की फीलिंग करना, ये हमारे पास्ट जन्म की फीलिंग्स हैं, इस जन्म की फीलिंग्स नहीं है। और हम पास्ट जन्म के फीलिंग्स में अभी भी जी रहे हैं, जबकि हमें सब कुछ उपलब्ध है, बाबा का इतना प्यार मिल रहा है, तो भी हम कहते कि नहीं, हमको प्यार नहीं मिल रहा है। तो किसी जन्म का जो संस्कार हमारा था, जो प्यार न मिलने का अभाव जो था, उस संस्कार को हम इमर्ज करके संगम पर जी रहे हैं। और प्यार का सागर बाबा हमारे साथ में होते हुए भी हम उस प्यार को दुनिया में ढूंढने निकलते हैं। तब हम देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो हमारे सूक्ष्म में अगर अपने आप को देखें तो हमारे वो पिछले जन्मों की जो फीलिंग्स है वो हमें इस जन्म में परेशान कर रही है। लेकिन जब ये बात आती है तो इस फीलिंग को चेंज करना, योग करना माना क्या करना है, हम फीलिंग्स को चेंज करते हैं। अगर हमें संगमयुगी जीवन के अंदर किसी प्रकार की कमी के महसूसता हो रही है, कोई अभाव लग रहा है, तो हमें उस फीलिंग को चेंज करने के लिए बाबा के साथ उस घड़ी कोई संबंधों की आवश्यकता हो, उस संबंधों से हम बाबा को याद करें, बाबा को हम अपना साथी बना करके हम अपने आप को उस समय पर अनुभव करें कि स्वयं दाता जो सारी दुनिया को देने वाला है वो मेरे साथ बैठा है। और फिर भी हम कहें कि मेरे पास ये नहीं है, ये कैसे हो सकता है। बाबा को तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं। चीज़ तो बहुत मामूली चीज़ है। अभी तो शिव बाबा तो कहता, बच्चे मैं तुमको विश्व की राशि देने के लिए आया हूँ। उसके आगे अभी की पाई पैसे की चीज़ें कौन सी बड़ी चीज़ है। लेकिन इन चीज़ों के लिए तो हमारे मन में कोई संकल्प ही न होवे, क्योंकि हमारी त्याग तपस्या वाली जीवन है। हम ये अनुभव करें कि बस कल की आवश्यकता मेरी पूरी हो सकती है, इतनी अगर चीज़ें मेरे पास हैं तो मुझे परसों का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला कौन बैठा है, चिंता करने वाला बाबा बैठा है, वो सब कुछ मेरा प्रबंध कर देगा। तो जब हम जितना निश्चिंत होकर के रहते हैं उतना ही संगम युग के सुख का अनुभव कर सकते हैं। संगम युग की ये अतीन्द्रिय सुख की समय की ये जो भासना बाबा से हमको मिलनी है वो तब तक नहीं ले सकते जब तक हम दुनिया में जी रहे हैं। तन से हम बाबा के पास बैठे हैं, लेकिन मन अगर हमारा दुनिया में जा रहा है, दुनिया से कुछ लेना चाह रहा है, मित्र संबंधियों से कुछ लेना चाह रहा है, तब तक हम परमात्म प्राप्तियों के अनुभव से अपने आप को वंचित रख रहे हैं। और ये बहुत बड़ा घाटा हम अपने आप को करा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये बात बुद्धि में रख कर के चलना है कि हम बाबा के वो बच्चे हैं जिसको बाबा ने कहा ना, आप मेरे बलिहार हुए बच्चे, झाटकू बच्चे हैं। एक बार कहा दिल से मेरा बाबा, उसके बाद मेरे जीवन में मेरा कोई भी नहीं है। ये पूरा पक्का, चाहे वो यज्ञ में रहने वाले हो चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हो, लेकिन बुद्धि के अंदर एक ही हो कि मेरा बाबा बस। और जब मेरा बाबा हमने एक बुद्धि में रखा हुआ है तो हमें सभी प्रकार की अनुभूतियाँ, सब प्रकार की उलझनों में से भी निकलने का रास्ता बाबा हम बच्चों को सहज देता है।
प्रवृत्ति वालों की भी बड़ी बड़ी समस्याओं को भी बाबा बहुत आसानी से हल कर देता है अगर बाबा बैठा है तो। एक बाबा का एक बच्चा ऐसा है जो बहुत भावना वाला है, तो उसने अपने घर में एक बाबा का कमरा बना के रखा है। कोई भी छोटी बड़ी बात होती है तो उसका है रोज कहता मेरा अमृत वेला कभी मिस नहीं होता, मैं बैठता हूँ अमृत वेला करता हूँ। अभी बुजुर्ग हो गया है, सेंटर तक नहीं आ सकता है, बोला नहीं मैं बाबा के पास बैठा हूँ। और उसने बहुत बार आभास किया कि मेरे घर में ना कोई बैठा है, जैसे मेरे माता पिता बैठे हैं, कोई बड़ा बैठे हैं, घर को संभाल रहे हैं और घर में जैसे एक ऊर्जा मिल रही है। तो उनका जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है वो बाबा के पास बैठते और करते हैं। तो कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी तो पहले सेंटर पर वो भाई आते थे और सेंटर पर बैठ के बाबा के रूम में बैठेंगे और बाबा को बताते हैं। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही बाबा से बात की, कुछ उनकी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी और उसको डेवलप करना था। तो वहाँ बहुत सारे भाड़ेकरू रहते थे, तो उसके लिए कोर्ट में जाना था उनको। तो बाबा के घर में आए, बैठे और बाबा को कह कर के गए। तो मुझे एक नियम बता के दिया था राजेश्वरी बहन ने कि कोई आएगा तो उसको कम से कम मुरली का 7 प्रश्न सुनाना और ओरली कुछ पॉइंट्स सुना देना। उनका एक नियम था, मुरली एक बार पूरी हो गई क्लास में, उसके बाद सारा दिन उन्होंने मुझे को एक सिखाया कि तुमको ओरली पॉइंट सबको सुनाना। तभी टेलीफोन होता था, किसी का भी फ़ोन आएगा वो अपना कारोबार करेंगे और फिर मेरे को पकड़ा देंगे, कहेंगे इसको मुरली सुनाओ। लेकिन कहते थे मुरली हाथ में लेनी नहीं, सारा दिन मुरली हाथ में नहीं लेनी, लेकिन जो मुरली सुनी उसको तुमको मुख्य मुख्य पॉइंट सारे ऐसे सुनाने हैं। तो सारा दिन वही होता, जो आया गया, मैं किचन में भी काम कर रही हूँ तो मुझे बुलाएगा कि इसको मुरली सुनाओ। तो मना सारा दिन वो अभ्यास चलता था कि मुरली मुझे याद रखनी है, मुरली के कभी भी बोलेगे मुरली सुनाओ तो मुरली सुनानी है। तो जब उनको मुरली के 2-4 कुछ पॉइंट्स सुनाए, उनको जाना था जल्दी भाई को, और वो मुरली सुनी और बाबा से उन्होंने अपनी बातचीत करके चले गए कोर्ट में। और जो केस डाली थी उन्होंने, बाबा के और उनकी क्या बात हुई मालूम नहीं, उससे उन्होंने बाबा से बात की और केस जीत गए वो। और फिर जब उन्होंने वहाँ पर घर बनाया, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद उन्होंने एक संकल्प अपने मन में रखा होगा बाबा का स्थान वहाँ बनाने के लिए। फिर जब बन गया तब उन्होंने कहा कि मैंने बाबा से बात की थी कि मैं अगर इसमें सक्सेस हो जाऊँ, मेरा एक काम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर बाबा के लिए स्थान बनाऊँगा। तो जब जिस दिन उन्होंने वो बाबा के लिए देने का समय आया, उस दिन उन्होंने वो बात सुनाई कि मैंने उस दिन बाबा को कहा था मेरा ये काम हो जाएगा, बाबा पहला स्थान मैं आपको दूंगा। तो ऐसी गुप्त रीति से पुरुषार्थ करने वाले भी बहुत सारे बाबा के बच्चे होते हैं और बाबा उनका सुनता है। और क्योंकि बाबा को रिटर्न में बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजा ही देनी है, तो बाबा भी तो बंधा हुआ है ना देने के लिए। तो अगर हम बच्चे सच्चे दिल से बाबा से प्यार करते और बाबा को कह रहे हैं कि बाबा ये मेरी जीवन जो है वो आपको सफल करनी है, मेरे पास जो भी कुछ है, मेरे पास मेरा तन है, धन है, मन है, मेरे मित्र संबंधी है, इन सब के द्वारा सेवाएं हो जाएं और इनके सेवाओं का बल मुझे मिले, जो मैं आत्मा पूरा वारिस बन कर के निकलूँ। तो ये जब हमारा सूक्ष्म में पुरुषार्थ होता है बाबा के साथ, हमारे अपने इंडिविजुअल पर्सनल संकल्प होते हैं कि मुझे बाबा से वर्षा लेना है, तो मुझे अपना सब कुछ सफल करना है। और जब हम सफल करने का संकल्प रखते हैं तो ही बाबा हमारा सफल करता है, नहीं तो नहीं करता है। बाबा हाथ भी नहीं लगाता है, पड़ा रहे ना हमारा, कुछ भी नहीं लेगा बाबा। लेकिन अगर हमारा दिल से संकल्प होता है तो बाबा जरूर स्वीकार करता है। संगम पर बाबा ने हमारी जीवन स्वीकार की, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन स्वीकार कर रहा है। ये हमारा बहुत बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान बड़े खुशी से स्वीकार करके उसका रिटर्न हमको पदम 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 गुणा करके दे रहा है। जो हम आज तक भी उसके आधार से चल रहे हैं, वही कमाई हम खा रहे हैं जो हमने कल्प पहले बोया था, बीज जो संकल्प किए थे।
तो यही संकल्प करके हमें अपने आप को सफल करना है कि नहीं, ये संगमयुगी जीवन जो है मेरी, कुछ भी ना बचे, ऐसा ना हो जाए शरीर छूटे, फिर जिस दिन भोग लगेगा तो उस दिन ऊपर से संदेश दे देवे कि मेरा ये पड़ा हुआ है, ये आप कह दो परिवार को सफल कर दो। होगा सफल? आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि भले ऊपर से वो कह देते परिवार को, लेकिन परिवार तब तक उसको तो वो 13 दिन का भोग लगने तक परिवार उसको तो अफरा तफर करके पूरा कर देता है, को मिलता भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। जिस दिन बाबा का संदेश उस परिवार को मिलता है उस दिन तक तो कुछ भी नहीं रहा हो, तो वो सब उनके इससे बंटवारे हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा हमें कह रहा है कि जीते जी ही अपना जो कुछ भी है हमें ढूंढे, मेरे पास क्या है जो मैं इस ईश्वरी सेवा में बाबा को इस समय पर दे सकती हूँ। मेरे गुण है, मेरी विशेषता है, मेरी योग्यता है, जो भी है बाबा ने मेरे पास इस अंतिम जन्म तक मैंने अपने पास जो भी संभाल के रखा हुआ हो, वो मुझे बाबा की सेवा में लगाना है। और हम देखते हैं वो लगाते लगाते ही हम बहुत विशेषता वाले बन जाते हैं। कोई विशेषता नहीं होती है, लेकिन बाबा विशेषता देता है। मेरी कभी माइक के सामने बोलने की विशेषता नहीं थी, बचपन से नहीं थी। स्कूल में मैं भाषण लिख के सहेलियों को देती थी और वो भाषण करती थी, लेकिन मैं कभी भाषण करने नहीं जाती थी। स्कूल में भी डरती थी भाषण के लिए। और धीरे धीरे बाबा ने जैसे बाहर निकाला, मुझे याद है कि मैंने सिर्फ लक्ष्य रखा था सेंटर पर आई था कि मुझे सिर्फ बाबा के घर के अंदर ही जो सेवा करनी है, भले वो झाड़ू पोछा हो, किचन का काम हो, जो होगा वो मुझे करना है। मुझे इस बाहर की दुनिया में बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन ड्रामा में कुछ बाबा का प्लान अलग है, अपना प्लान अलग है। बाबा ने बाहर निकाला। मुझे याद है कि उस समय पर जो हमारी माताएं होती थी सेवा के लिए, तो उनको ऐश्वर्यवन कहती थी इसको बाहर निकालो, थोड़ा इसको बाहर लेके जाओ, इसको कहीं तो कहीं प्रदर्शनी में, कहीं पर ऐसे करके मुझे धक्का मार मार के बाहर निकाला। और मुझे वो दिन याद है कि जब मैं बाहर जाती थी तो एक पहले 15 मिनट रोती थी, पहले रोना शुरू करती थी कि मेरे को बाहर भेज रहे करके कहीं सेवा के लिए। तो माताएं बहुत पुचकार देती थी, माताएं बहुत प्यार देती थी और कहती नहीं अपन शाम को आ जाएंगे, चलो अभी थोड़ी सी प्रदर्शनी मंदिर में लगा के आते, ये करके आते हैं। तो बस, और शाम को जब मैं लौट के आती थी, अब प्रदर्शनी सुनाने का तो बहुत शौक था, तो जब बहुत सेवा करके आते थे तो शाम को जब आते थे तो एकदम चेहरा खिला हुआ, जाते समय रो के जाती थी, आते समय बहुत खुशी से आती थी। तो वो कहते थे मुझे मालूम है तो आएगी लौट के तो बहुत खुशी से आएगी। तो ऐसे हम देखते, ऐसे सिलसिला मेरा लगभग 1 साल भर चला होगा। मैं कहती मैं रोज़ रोती हूँ तो भी मेरे को भेजते हैं, लेकिन वो कहते हमको मालूम है तुम आएंगी लौट के खुशी से आएगी। तो ये जैसे एक संस्कार बाबा ने कैसा परिवर्तन किया, एक डर का संस्कार, बाहर के दुनिया में जाने का संस्कार बिल्कुल नहीं था। स्कूल से भी घर और घर से स्कूल, इसके अलावा कुछ नहीं कर मालूम था, लेकिन बाबा ने बाहर निकाला। और अभी भी जैसे यहाँ बैठी हूँ मैं, इसके लिए भी सेंटर से भी बाहर बाबा ने निकाला रमेश भाई के द्वारा। रमेश भाई जी ने कहा कि बस अभी सेंटर कब तक करती रहेगी। बड़ा अच्छा मुझे याद है कि उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन पर ही मेरी क्लास कराई और मुझे कहा कि नहीं, आपको कुछ सेवा की जिम्मेवारी यज्ञ की उठाओ, सेंटर की जिम्मेवारी तो अभी आपके पीछे करने वाले कोई है, अभी आपको यज्ञ की कोई जिम्मेवारी लेनी है। बड़े प्यार से समझाया, बड़ी अच्छी तरह से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे ORC तक पहुँचूँगी और क्लास कराऊँगी, लेकिन ये रमेश भाई के उस समय की वो दया की दृष्टि कहो, वो उनकी शुभ भावना कहो, वो उनका एक रूहानी प्यार जो था। काफ़ी समय से भाई जी के साथ हमारा कोई ना कोई कारण से आना जाना मिलना होता था, तो उनको एक बहुत प्यार भी था। और उन्होंने कहा नहीं, मुझे तुमको बाहर निकालना है, तुमको सेवा में बाहर निकालना है। तो एक उनकी एक शुभ भावना थी और जैसे ज़बरदस्ती कहो, मेरे लिए तो ज़बरदस्ती थी वो। और मुझे तो सीधा उन्होंने कहा कि अभी आपको आना है और मुझे वहाँ परेल में बुलाया, बोला आज यहाँ मीटिंग है। मीटिंग थी वो भी नहीं मुझे पता,
मुझे बोला वहाँ आपको सेंटर पर पहुँचना है, इतने बजे तक आना है। मैं जब वहाँ गई तो भाई जी बैठे हुए थे और कुछ स्पार्क के मेंबर बैठे हुए थे वहाँ के बॉम्बे के लोग, तो उनके साथ भाई जी की मीटिंग चल रही थी। तो हमको आने में रास्ते में देरी हो रही तो भी 2-4 फ़ोन उनके आ गए, कहाँ पहुँची कहाँ पहुँची। हमने कहा आ रही है बस। तो जैसे वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके बैठे, बस उन्होंने उस घड़ी कहा कि अभी इस समय मैं आपको ये बॉम्बे की स्पार्क की जिम्मेवारी आपको दे रहा हूँ। मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा भाई जी मैं कुछ भी नहीं जानती स्पार्क को, मुझे कुछ भी नहीं पता इसका। तो फिर उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया और कहा बाबा ने जब मुझे ट्रस्ट बनाने के लिए कहा था तब मैंने बाबा को यही जवाब दिया था कि बाबा मुझे कुछ भी पता नहीं ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है। तो बाबा ने मुझे कहा था बच्चे कल्प पहले भी आपने ये काम किया था, उस स्मृति को याद करो, आप ये कर सकोगे। तो मुझे कहा कि बस मैं भी आपको वही बात कह रहा हूँ कि आप वो स्मृति याद कर लो कि आपको बाबा ने कल्प पहले भी करवाया था और आप अभी करेंगे। फिर मैंने कहा मुझे तो वो साइंस का ज्ञान भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो भाई जी ने कहा आपको कहाँ क्या करना है उसका, वो करने वाले बहुत बैठे हैं, वो सब करेंगे, आपको सिर्फ ये जो सब करने वाले ना उनकी पालना करना, बस आपको इतना ही काम है, आप इनकी पालना करो बस। तो जैसे एक उनके आशीर्वचन कहो, एक उनकी शुभ भावनाएं कहो जो हमें आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनती है। तो मुझे वो भी आज दीदी बैठी है तो दीदी के साथ की भी एक बात याद आ रही है कि हम कुमारियों की ट्रेनिंग थी और उस समय पर मैं कुछ सेंटर की कुमारियों को ट्रेनिंग में लेकर गई थी। मैंने खुद ने ट्रेनिंग नहीं की थी तो मुझे संकल्प था कि मैं ट्रेनिंग में जाए। मैंने कहा मुझे देखना है ट्रेनिंग कैसी होती है। तो मैं उस समय पर उन कन्याओं के साथ ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो आशा दीदी थी ट्रेनिंग करा रही थी। तो आशा दीदी और रत्नमयी दादी की कोई बात हुई होंगी। रत्नमयी दादी ने मेरा परिचय आशा दीदी को दिया। तो आशा दीदी ऐसे ही आंगन में जा रही थी, वरना वहाँ जो चांदनी चौक बोलते दादिया जहाँ बैठी है, हाँ, तो मैं ऐसी जा रही थी, दीदी आशा दीदी ऐसे आ रही थी और दीदी ने अचानक अपनी बाहें खोली और मुझे अपने बाहों में ले लिया। तो मैं एकदम चौंक गई, दीदी ने एकदम अपने बाहों में लिया। तो वो सीन मुझे अभी भी याद आती, मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो ऐसे कई यादगार सीन याद आते हैं। तो दीदी ने कहा नहीं, दादी ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ परिचय दिया। अब दादी ने कहा ये बहुत अच्छी कन्या है, बहुत अच्छी कन्या है, ऐसे करके दीदी ने मेरे को बहुत उस समय दादी की परिचय देने से दीदी का प्यार उस दिन मुझे मिला। उस दिन से दीदी जैसे मेरे नयनों में बसी हुई है। और ये भी अभी एक मौका मिल जाता है ओआरसी में आने के लिए। तो ओआरसी का आकर्षण भी इसीलिए है कि यहाँ दीदी मिलती है। तो दीदी जा रही थी अभी, तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा मैं दीदी को मिलने आई और दीदी जा रही है, लेकिन दीदी ने कहा मैं आ रही हूँ 1 दिन में 2 दिन में। तो ये है हमारा रूहानी बड़ों का प्यार, बड़ों के आशीर्वाद और बड़ों की ब्लेसिंग जो है वो हमारे जीवन को सफल करती है। ओम शांति।